जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आज एनटीए नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अलायंस की तरफ से इसमें 3 पार्टियां बहुजन द्रविड़ पार्टी, महान समतावादी पार्टी और रिपब्लिकन समाज पार्टी की तरफ से माननीय प्रकाश चंद्र जी को, जो एक रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक अप्रोच है, वैज्ञानिक सोच है, इस देश की जनता से, दिल्ली की जनता से, दिल्ली की आवाम से जो मैं एक अनुरोध करता हूँ, एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि एक सी वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति को जो है अपने लगाम, अपनी क्या नाम है, रिप्रेजेंटेटिव जो है सौंपे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव 5 तारीख को होना है। चुनाव में जो है वोट का बहुत मूल्य होता है और ये शायद जो है इस देश का बहुजन समाज कम जानता है। इसका महत्व जो है, यहाँ की जो दबी पिछड़ी जातियाँ हैं, बहुजन समाज के जितने भी जातीय घटक हैं और जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको इसका एहसास कम है। वो इस बात से पता लगता है कि चूंकि अभी जो ये नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, अगर हम उनमें गिनती देखते हैं तो नाम के आधार पर पता लगता है। अगर हम उनका जो है सरनेम से पहचान करते हैं तो उसमें ब्राह्मण जो यहाँ 3% हैं, वो एक एक सीट पर 3-3, 4-4 लोगों ने पर्चा भरा है। उनकी महिलाओं ने भी भरा है। और हम लोग और मुस्लिम्स जो यहाँ तकरीबन जो है 40-50% तो हर सीट पे हैं, हर सीट पर 40-50% के बीच हैं। वो एक भरेगा, या जो जहाँ 2-3 होंगे तो वो जो है वनवादियों और संघियों की चाल होगी। 2-3 आदमी हमारी वोटों का बंटवारा करने के लिए वहां से खड़ा करता है। तो ये सब बातें जो हैं गलत हैं, लेकिन इसको हम नहीं समझ पाए कि ये 3% लोग आज तक सत्ता में क्यों हैं। हम उदाहरण ले रहे हैं कि जो यहाँ जो क्रावल नगर की सीट है, यहाँ पर हम यानी जितना भी बहुजन समाज के घटक हैं, शायद उनमें सारों का नाम मैं नहीं ले रहा यहाँ पे, अगर हम मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हैं तो 50% से ज़्यादा है। और 50% मुसलमानों की तो गिनती भी दी है उन्होंने कि 40,000 मुसलमान है इस सीट पे। वो कैसे गिनाए उन्होंने? कोई उसका सर्वे नहीं किया है, लेकिन वो नाम के आधार पर जो उन्होंने पहचान की है। और ये जो है सोशल मीडिया पे डेटा पड़ा हुआ है कि 40,000 मुस्लिम्स हैं क्रावल नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में। 40,000 मुस्लिम्स हैं तो कम से कम जो है 50,000 यहाँ दलित भी होंगे, क्योंकि वही तो लोग बसे यहाँ। ये खादर का इलाका था, यहाँ गाँवों से आके लोग यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए और उन्होंने वहाँ बसे वो जहाँ ज़मीनें सस्ती थी, जहाँ वो अपना छप्पर, अपनी झोंपड़ी, अपना घर जो है सस्ती ज़मीन लेके बना सकते थे। इसलिए जो है वो वहाँ बसे। उनमें से कौन लोग थे? दबी पिछड़ी जातियों के जो कारीगर लोग हैं, नाई हैं, कुम्हार हैं, गडरिये हैं, लुहार हैं, बढ़ई हैं, या इनके समकक्ष दूसरी जातियां हैं, यही लोग इन पे यहाँ बसे हुए हैं। ये सभी लोग जो एक ही मूल के लोग हैं, लेकिन इन वनवादी लोगों ने और संघी लोगों ने इनको ब्राह्मणी संस्कृति के लोगों ने इन लोगों को बांट के रखा है। अभी नाई अपने आप को ऊंचा मानता है, बढ़ई उससे ऊंचा मानता है, कुम्हार उससे ऊंचा मानता है, जबकि कुम्हार मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट में भी आते हैं। क्योंकि यहाँ एक जाति पूरे देश में किसी एक सेक्शन में नहीं है, किसी एक वर्ग में नहीं है, बटी हुई हैं। कहीं धोबी शेड्यूल कास्ट में, कहीं धोबी जो बैकवर्ड में है। तो इस तरह के जो इन्होंने रचनाएं की हैं वो हमको नुकसान करने के लिए की हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम लोग इकट्ठा होके, सत्ता से ही सारी चाबियां, सभी तालों के चाबी खुलते हैं। आपके पास सत्ता की चाबी कैसे आए? सत्ता की चाबी जब ही आएगी जब आप इकट्ठा होंगे। आप इकट्ठा नहीं, बिखराव में यही तो चाहता है, ब्राह्मणवाद यही चाहता है। और हमारा इस इलेक्शन में नारा भी है कि दिल्ली की सभी सीटें ब्राह्मणवाद मुक्त हों, दिल्ली की सभी विधानसभा की सीटें ब्राह्मणवाद मुक्त हों। ब्राह्मणवाद से मतलब हमारा यहाँ पर ब्राह्मण जाति से नहीं है। ब्राह्मणवाद जो है ऊंच नीच, छोटा बड़ा और कर्मिक ऊंच नीच के आधार पर जो ये भेदभाव है, जो ट्रीटमेंट, जो मानसिकता बनती है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इस तरह, उससे है। तो यहाँ जब तक ये जातिवाद और ब्राह्मणवाद इस देश में रहेगा, देश ये संपन्न नहीं बन सकता। तो मेरा जितनी भी दबी पिछड़ी जातियां हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, या दूसरी अति पिछड़ी जातियां हम अधिकतर उनको हम कहते हैं, जो नाई हैं, कुम्हार हैं, गडरिये हैं, बढ़ई हैं, लुहार हैं। ये सभी जातियां जो हैं कारीगर और तकनीकी काम के एक्सपर्ट्स हैं। और दुनिया में जितना भी विकास हुआ है बिना तकनीकी नॉलेज के नहीं हुआ है।
तो असली नॉलेज अगर देखते हैं हम, तो पूरी दुनिया में जितना भी विकास हुआ है वो इन्हीं तकनीकी कामगारों ने ही किया है। हमारी जनसंख्या हर सीट पर 50,000 से कम नहीं है। दिल्ली की किसी भी सीट पर 50,000 से कम नहीं है। मुस्लिम और जो है दलितों की संख्या इतनी है। और अगर हम इन बैकवर्ड कम्युनिटीज को मिलाते हैं, जो हमने अभी नाम गिनाए थे, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, लुहार, इस तरह की जो जातियां हैं, ये सब इकट्ठी हों, ये सब एक मूल के ही लोग हैं। आपको बांटा गया सिर्फ ब्राह्मणवादों ने सत्ता में आने के लिए, कि सत्ता हमारे हाथ में ही रहे, सत्ता हमसे जाए नहीं, और हम राज करें और बाकी लोग राज नहीं करें। तो हमारा गुजारिश है कि सब आप लोग सब अपनी सत्ता क्रिएट करें। आप सत्ता में आएँ। सत्ता में जब आएंगे, जब आप इकट्ठा होंगे। सत्ता में आप लोग जब ही आप आएंगे जब आप इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर वोट देंगे। और अगर जो है कहीं से किसी सीट पर अगर जो है मान लिया जैसे करावल नगर सीट है, अगर यहाँ से भी अगर कोई मुस्लिम आबादी अच्छी है, तो यही लोग यहाँ से 2-3 कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा करा देते हैं। हर जगह इनका यही हाल है। तो ऐसी व्यवस्था को देखते हुए आप सावधान रहें, अच्छे आदमियों को वोट दें। हम चाहते हैं कि हमारे बहुजन समाज का व्यक्ति, चाहे वो खेत में है, खलिहान में, या फैक्ट्री में है, या दफ्तर में है, वो समृद्ध बने, आगे बढ़े, उनके बच्चे जो आगे बढ़ें, उनकी शिक्षा का अच्छा जो है प्रबंध हो, उनकी जो है पोषण का अच्छा इंतजाम हो, और सभी लोग मजबूत बने, विकास हो उनका। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आज एनटीए नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अलायंस की तरफ से, इसमें 3 पार्टियां, बहुजन द्रविड़ पार्टी, महान समतावादी पार्टी और रिपब्लिकन समाज पार्टी की तरफ से माननीय प्रकाश चंद्र जी को, जो एक रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक अप्रोच है, वैज्ञानिक सोच है, इस देश की जनता से, दिल्ली की जनता से, दिल्ली की आवाम से जो मैं एक अनुरोध करता हूँ, एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि एक सी वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति को जो है अपने लगाम, अपनी क्या नाम है, रिप्रेजेंटेटिव जो है सौंपें। क्योंकि कारण क्या है कि अभी पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है रिक्रूटमेंट लिया है, और यहाँ पर कोई भर्ती पिछले 10 साल से नहीं निकली है। दिल्ली में बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं। केजरीवाल जी ने कभी भी, वो बिजली पानी फ्री देते हैं, एजुकेशन के लिए बात करते हैं, जिस एजुकेशन की वो बात कर रहे हैं, यहाँ पर देश के दिल्ली के अंदर जो है ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस 8-8 लाख रुपए में, उसमें प्लेइंग स्कूल में डोनेशन से क्या नाम एडमिशन हो रहा है। वो एक शिक्षा अलग है, एक ऐसी शिक्षा है जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा का बहुत ही गिरा हुआ स्तर है, उस पर कभी बात नहीं करते। उन्होंने कभी एक एजुकेशन के लिए, वन एजुकेशन के लिए कभी बात नहीं करी है। और केजरीवाल जी ने कभी भी उन भर्तियों को, मैं खुद दिल्ली मेट्रो से सर्विस छोड़ करके यहाँ पर आया हूँ, और मेरी दिल्ली मेट्रो का मैं क्या नाम है कर्मचारी रहा हूँ। उस दिल्ली मेट्रो में पिछले 10 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है, उस पर पूरी तरह से कंप्लीटली बैन लगा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो सैलरी हमको मिलती थी, आज उसके 3 हिस्से में क्या नाम है लोग जो है रखे जा रहे हैं, और 12-12 घंटे उन पर क्या नाम है नौकरी कराई जा रही है। केजरीवाल जी ने अपने बेटे, उनके बच्चे जो है विदेश पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर स्कूल में बच्चों के बात करते हैं, वहाँ पर 3rd क्लास की बहुत ही गिरी हुई शिक्षा का क्या नाम है यहाँ पर जो है नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सारे साजिश हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद उन्होंने कहा है कि मैं संघी हूं, मैं पैदा ही संघी हूं, मेरा परिवार पूरा संघी है, मेरा खानदान पूरा संघी है। आरएसएस की अप्रोच पर, आरएसएस विचारधारा पर पूरा ये दिल्ली प्रदेश के केजरीवाल चले हुए हैं। इन्होंने 90 के आसपास जो है, जब मंडल आयोग पारित हुआ था, तो आरक्षण हटाओ, आरक्षण खत्म करो संघर्ष समिति के नाम से एक एनजीओ बनाया था, जिस पर उन्होंने बहुत दिन काम किया था, और पूरी आरएसएस विचारधारा पर अन्ना जैसे लोगों को, अन्ना आंदोलन, अन्ना हजारे जैसे लोगों को बाईपास करके उसको क्या नाम ओवरटेक किया, और दिल्ली के क्या नाम मुख्यमंत्री बन बैठे। इन्होंने जब कभी भी राज्यसभा भेजने के लिए बात आई, 10 कैंडिडेट इन्होंने भेजे, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी एक भी भाई वहां पर नहीं भेजा है। तो मैं आज ये बात आप लोगों से अपील करना चाहता हूं करावल नगर से, क्योंकि निशान टॉर्च है, टॉर्च माने प्रकाश, ज्योतिपुंज, ये वही ज्योतिपुंज है, लाइट ऑफ एशिया तथागत बुद्ध को उनके लिए लिखा हुआ है, किताब लिखी हुई है। तो लाइट ऑफ एशिया या लाइट, और जो टॉर्च है, जो प्रकाश है, आज प्रकाशवान करने के लिए एक वैज्ञानिक आपके साथ, आपके बीच, आपके घर वाले, आपके बगल के, आपके रहने वाले आपके साथ आ गए हैं, और आपको हम चाहते हैं कि आप उनको जो है नेशनल ट्रांसफॉर्म अलायंस के तहत हमारी पार्टियां पूरा प्रदेश में, पूरे दिल्ली के क्या नाम है इलेक्शन लड़ रही हैं, और ये करावल नगर से हमको लिए क्या नाम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं। मेरा आपके लिए यही बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आगामी दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है, साथियों, ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है,
क्योंकि आने वाले समय में भविष्य के लिए दिल्ली का भविष्य तय करेगा। और दिल्ली में जो एक इस समय जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, या पीछे जो 2 पार्टियों की सरकार रही है, जिसमें कांग्रेस की भी रही है, भाजपा की भी रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है इस समय, तीनों सरकारों का जो रवैया रहा है वो केवल एक ब्राह्मणवादी सोच का रवैया रहा है। जैसा कि अभी आपको अभी आपको हमारे जो एनटीए के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय प्रकाश चंद्र जी, जो एक वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह दिल्ली में एक वर्गीकरण करके दिल्ली की जनता को भ्रमित किया जाता है, जनता को का ध्यान रोजगार से हटाया जाता है, जनता का ध्यान शिक्षा से हटाया जाता है, जनता का ध्यान उनके एजुकेशन से हटाया जाता है। तो इस सब अंधकार से हटने के लिए दिल्ली में एक वैज्ञानिक सोच, एक तार्किक सोच, कल्याणकारी सोच जो बहुत जरूरी है। इस तरह के जो प्रत्याशी अगर आपके बीच में, उनके हाथ में अगर आपकी बागडोर होगी, तो निश्चित दिल्ली के जनता का के जो आने वाले का जो बच्चों का जो भविष्य है वो निश्चित एक वैज्ञानिक सोच की तरफ जाएगा और वो सुधरेगा। तो उस सुधार के लिए हमें बहुत जरूरी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना वोट तो दें। वोट हमारी एक होती है, लेकिन हमारी जो सपोर्ट होती है वो अनेक होती है। इसलिए हम वोट के साथ साथ सपोर्ट जरूर करें। और आने वाली 5 तारीख को करावल नगर विधानसभा से हम आदरणीय प्रकाश चंद्र जी को, जिनका निशान है टॉर्च के निशान पे मतदान करके, मत का अधिकार का प्रयोग करके अधिक से अधिक मतदान से उनको विजयी बनाए और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को उज्जवल वैज्ञानिक सोच का बनाए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।